हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल रूपाली एजुकेशन क्लासेस। लास्ट वीडियो में हमने फोनिक साउंड ऑफ अल्फाबेट पढ़ा था। आज हम पढ़ने वाले हैं ए टू जेड साइलेंट लेटर क्या क्या होते हैं। तो आइए देखते हैं। देखिए, ए साइलेंट। ए कब कब साइलेंट होगा? यदि ए के बाद डबल एल वाई आए तो ए साइलेंट होता है। जैसे म्यूजिकली, MUSI, म्यूजिक। सी का साउंड क्या होता है? म्यूजिक। अब देखिए यहाँ पे ए कोई साउंड नहीं कर रहा है, तो इसलिए जो साउंड नहीं करते हैं लेकिन वर्ड में यूज किए जाते हैं उन्हीं को हम क्या कहते हैं? साइलेंट लेटर कहते हैं। ठीक है, जैसे म्यूजिकली। देखिए इसलिए मैंने हिंदी में भी लिख दिया है ताकि आपको कोई दिक्कत ना हो। म्यूजिकली यहाँ पे, यहाँ का क्या है? ए साइलेंट है। क्रिटिकली, फिजिकली, लॉजिकली। ठीक है। नेक्स्ट, बी साइलेंट। बी साइलेंट कब होता है? जब भी एम के बाद बी आएगा तो वहां पे हमेशा बी साइलेंट होगा। जैसे कॉम, COM, कॉम मीन्स कंगी होता है ना। तो देखिए एम के बाद क्या आया है? बी, लेकिन साइलेंट कौन होगा? बी ही होगा। एम के बाद जब भी आप बी देखेंगे तो वहां पे बी क्या होगा? आपका साइलेंट होगा। तो हम इसे क्या पढ़ेंगे? कॉम पढ़ेंगे। देखिए यहाँ पे बी से क्या बनता है? बा बनता है, लेकिन वो यहाँ पे उसका कोई भी यूज नहीं हुआ है। तो जो इसका कोई भी यूज नहीं होता है उसी को हम क्या कहते हैं? साइलेंट लेटर। थम, बम और डम। ठीक है। नेक्स्ट, टी से पहले बी साइलेंट होता है। यानी जब भी टी के बाद, टी से पहले बी, या देखिए अब यहाँ पे दिख रहा है टी से पहले क्या आया है? बी। तो टी से पहले जब भी बी देखेंगे या फिर एम के बाद बी देखेंगे तो हमेशा वहां पे बी साइलेंट ही होगा। ऐसे डेट, DEFT, बहुत लोग इसको डेप्ट पढ़ते हैं, है ना, डाउट भी बोलते हैं, लेकिन अब हम रूल जान चुके हैं तो आप किसी की बोलने में भी कोई गलती नहीं होनी चाहिए। ठीक है। तो DEBT, तो बी के बाद टी आया है तो यहाँ का हम क्या करेंगे? बी को साइलेंट करेंगे तो क्या पढ़ेंगे? डेट। अब डेट क्यों पढ़ रहे हैं? देखिए डी से डा, हमने बताया था कि किस लेटर से क्या क्या अक्षर हिंदी के बनते हैं। तो डी से बना डा, और ई से आप जानते हैं ए की मात्रा। ये पहले वीडियो में मैंने फोनिक साउंड ऑफ अल्फाबेट में सब कुछ बता दिया है। ई से ए की मात्रा, और बी यहाँ पे साइलेंट है तो बी का तो कोई प्रोनाउंसिएशन नहीं होगा, तो टी से टा हो गया डेट। ठीक, ऐसे ही डाउट, DOU, डाउट। अब देखिए ओ, अब देखिए यहाँ पे दो वावेल एक साथ आ रहे हैं तो हम क्या करते हैं? केवल एक ही का साउंड करते हैं। ठीक है। अब ओ का पढ़े हैं कई सारे ओ। देखिए हमने ओ का क्या क्या साउंड पढ़ा है कि सारे जो आपके वॉवेल हैं उनके कई सारे साउंड निकल रहे हैं। ठीक है, ये सारी चीजें मैंने आपको समझा दी है। तो देखिए आपका यहाँ पे ओ का साउंड क्या है? ओ भी है, आ भी है, आ भी है, बड़ा ऊ भी है और छोटा ऊ भी है। ठीक है। जब आप वो सारी बातें याद किए रहेंगे तब आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। आप पिछले की सारी चीजें आप हमेशा मेमोराइज करते रहिए, हमेशा उस वीडियो को देखते रहे ताकि आपको कोई भी दिक्कत परेशानी ना हो। ठीक है। तो यहाँ पे डी का डा हो गया, OU, आ, और यू से यू, फिर बी का तो बी साइलेंट है तो टी का टा हो गया डाउट। नेक्स्ट है आपका सी साइलेंट। अब देखते हैं सी कब कब साइलेंट होता है? जब भी एस के बाद एस के बाद आया सी साइलेंट होता है। देखिए अब देखिए इसको हम क्या कर रहे हैं? ASCENT, एसेंट। साइलेंट क्या हो रहा है? सी साइलेंट हो रहा है। तो देखिए ए का ए बन गया, ए का तो कई सारे साउंड निकला। अभी मैंने दिखाया आपको, ए से आ भी बनेगा और ए से ए भी बनता है। अब देखिए आपका सी साइलेंट है तो एस से क्या बन गया? सा, और ई से ए की मात्रा, और एन से ये अंक की बिंदी, और टी से टा हो गया एसेंट। ठीक है। और यहाँ का क्या है? सी साइलेंट है, इसलिए इसको हम क्या पढ़ रहे हैं? एसेंट पढ़ रहे हैं। नेक्स्ट है आपका साइंस, SCIENCE। जब भी एस के बाद सी आया है तो हमें उसका प्रोनाउंसिएशन नहीं करना है। तो एस से हो गया सा, आई से अभी हमने देखा आ से सा भी होता है, आ भी होता है, आई भी होता है। तो यहाँ पे हम आई का प्रोनाउंसिएशन क्या कर रहे हैं? आई कर रहे हैं ना। सा पे आ की मात्रा, इंस, साइंस। ठीक है। सेंस। नेक्स्ट क्या है आपका? सीन, SCENE, सीन। ठीक। अब एस के बाद सी आया तो इसको हम साइलेंट रखेंगे। यहाँ पे क्या साइलेंट है? सी साइलेंट है। ठीक है। अब देखिए एस से सा हो गया, और ई से बड़ी की मात्रा भी बने, कितने साउंड निकलेंगे अभी मैंने आपको सब कुछ दिखा दिया है। यहाँ पे ई बड़ी का काम कर रहा है। फिर एन से ना, और हमने ये भी पढ़ा है कि जब लास्ट का जब ई आता है तो हम उसका कोई प्रोनाउंसिएशन नहीं होता। ये हम आगे पढ़ चुके हैं। ठीक है। तो यहाँ पे दो लेटर आपके साइलेंट हो गए। यहाँ का ई भी साइलेंट हो गया, यहाँ का एस भी साइलेंट हो गया। नेक्स्ट है आपका डिसिपल या डिसिपल, DIS, डिस। एस के बाद सी आया तो यहाँ पे सी साइलेंट है। डिस, SI से सी, PLE, पल, डिशिपल। डिशिपल भी बोलते हैं और डिशाइपल भी बोलते हैं। ठीक है। नेक्स्ट मसल्स। मसल्स में सब जानते हैं, है ना, मांसपेशियां, मसल्स। MUS, एस के बाद सी आया तो यहाँ पे सी साइलेंट है। MUS, मसल्स, ELESS, मसल्स। ठीक है। सीजर्स, ये क्या है? बहुत लोग इसको भी गलत पढ़ते होंगे। एस के बाद सी आया तो सी साइलेंट है। CI से सी, एस डबल एस से शा, रो, स। ठीक है। ऐसे ही छोटे छोटे साउंड आप तोड़ के पढ़ेंगे तो कभी आपको दिक्कत नहीं होगी। नेक्स्ट है आपका डी साइलेंट। तो डी कब कब साइलेंट होगा? जी से पहले आया डी साइलेंट होता है। ठीक। अब ये साइलेंट लेटर आप कई बार थोड़ा सा रिवीजन कर लेंगे, बार बार हम वीडियोस देख लेंगे तो आपकी सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी एकदम। ठीक है। इसलिए मैंने एक जगह A to Z लिख दिया है, आपको कोई दिक्कत ना हो।
नेक्स्ट है आपका जी से पहले आया डी साइलेंट क्या होता है, BRIDGE। अब जी से पहले क्या आया है डी, जब भी जी से पहले डी आएगा तो साइलेंट कौन होगा, डी होगा। तो यहाँ से बी से बा, RI से री, डी, फिर जी से जा हो गया। अब लास्ट का ई होता है तो वो भी साइलेंट ही होता है, मैंने पहले ही आगे के वीडियो में बताया ही है। लास्ट में जब यहाँ पे भी ई आता है वो साइलेंट होता है, और जी से पहले जब भी डी आएगा तो वो भी हमेशा साइलेंट हो गया। तो ये क्या हो गया, ब्रिज। नेक्स्ट जज, JUDG, यहाँ पे ई भी साइलेंट है और डी भी साइलेंट है, ठीक। अब देखिए यू का हम जानते हैं यू साउंड होता है, लेकिन हमने पढ़ा है कि यू के कई सारे साउंड होते हैं। तो यहाँ पे यू किसका साउंड कर रहा है, छोटा आ का साउंड कर रहा है, ठीक। जे से जा हो गया, और यू का यहाँ पे साउंड क्या निकल रहा है, छोटा आ निकल रहा है। इसलिए वो जो सारे मैंने वॉवेल बता रखे हैं, वॉवेल के कौन कौन से साउंड होते हैं, तो आप उसको बहुत ज्यादा ही ध्यान देंगे कि सारे वॉवेल के क्या क्या साउंड थे। नहीं तो मोस्टली सब जानते हैं कि यू है तो यू ही साउंड होना चाहिए, तो ऐसा नहीं है, आपने पिछले वीडियो में सब कुछ पढ़ रखा है, ठीक है। तो जे से जा होता है, यू किसका साउंड कर रहा है, छोटा आ का, ठीक है। तो यहाँ पे ज, फिर डी तो साइलेंट है, फिर जी से जा हो गया जज। देखिए कितना सिंपल हो गया, जब हम सारे रूल्स पढ़ते जा रहे हैं तो चीजें कितनी आसान होती जा रही हैं, ठीक है। नेक्स्ट, ये भी आपसे एज भी कई बार पूछा जाता है, एज भी बहुत बच्चे नहीं पढ़ पाते हैं, और परिज ये भी बहुत सारे बच्चे गलत पढ़ते हैं, ठीक है। अभी देखिए यहाँ पे ई क्या, ई का ए हो गया, और यहाँ का डी तो साइलेंट ही है, और जी का जा। केवल यहाँ पे केवल दो चीजें यूज हो रही हैं, ई और जी, ठीक है। बाकी यहाँ पे डी भी साइलेंट है और यहाँ का ई भी साइलेंट है, ठीक है। ई का ई से ए बनता है, डी साइलेंट हो गया, जी का जा हो गया एच। ऐसे ही परिस, परिस मीठी चीजों के लिए यूज किया जाता है परिस, ठीक है। पोरिस भी बोलते हैं, परिस भी बोलते हैं, ठीक है। पी से पा, ओ से ओ की मात्रा या आ की मात्रा, दोनों चीजें पढ़ती हैं, हमने नेक्स्ट वीडियो में पढ़ रखा है। डबल आर आई री, फिर डी का डी तो साइलेंट है, जी से जा तो हो गया परिस। नेक्स्ट है आपका ई साइलेंट। ई कब साइलेंट होगा, वर्ड के लास्ट में आया ई साइलेंट होता है। ये तो वैसे भी हमने पिछले वीडियो में पढ़ रखा है, जब भी लास्ट के ई आएंगे तो वो हमेशा साइलेंट रहेंगे, BIKE बाइक, ठीक है। यहाँ पे आई किसका साउंड कर रहा है, आई का। आई यहाँ पे आई का ही साउंड कर रहा है, तो बी से बा, और आई से आई, और के से का, यहाँ का ई साइलेंट, तो बाइक हो गया। टाइप, यहाँ पे आई किसका साउंड कर रहा है, आई का, ठीक है। वाई टी से टा, वाई आ की मात्रा, पी से पा, टाइप, ठीक। NAME नेम, यहाँ पे ए किसका साउंड कर रहा है, ए की मात्रा। एन से ना, ए से हो गया ए की मात्रा, और एम से क्या हो गया, माँ, तो ये क्या हो गया, नेम, ठीक। अब बहुत लोग अगर देखिए आप सारे रूल्स ना जानते हैं कि किस वॉवेल के क्या क्या साउंड हो सकते हैं, तो आप हमेशा ही गलत पढ़ते हैं, है ना। हमने देखा है ए के आ भी होता है, ए भी से वो साउंड होता है ना, सारी चीजें हमने पढ़ रखी है। तो देखिए कितना आसान हो गया, आप चीजें समझ में आ रही होंगी आपको कि कब हम इसको ए की मात्रा क्यों पढ़ते हैं, तो इसके इतने साउंड होते हैं, इसलिए हम ऐसा करते हैं। चेंज, CHANG, चेंज, ठीक, ब्रिज। नेक्स्ट है एफ कभी भी साइलेंट नहीं होता, तो इसके कोई रूल ही नहीं होंगे, एफ कभी भी साइलेंट नहीं होता। नेक्स्ट आता है आपका जी साइलेंट। जी साइलेंट देखिए, एन, जी साइलेंट देखिए, एन से पहले आया जी साइलेंट होता है, जैसे कि डिजाइन, DESIGN। अब यहाँ का छोटी की मात्रा एस से, यहाँ का एस का साउंड निकल रहा है जा, ठीक है। आई से आई, आई का साउंड आई, कई सारे साउंड होते हैं हमने देखा ही, और एन से ना हो गया डिजाइन, ठीक है। यहाँ पे जो यस साउंड कर रहा है वो किसका, एस जा का साउंड कर रहा है, ठीक है। DED री, आर से रा, ई से छोटी की मात्रा, SI से जाई, एन से ना, रिजाइन। देखिए सबसे ज्यादा मोस्टली यूज होने वाला है सिग्नेचर, और यहाँ पे लेकिन देखिए मैंने इसको रेड टिक किया है, ठीक है। यहाँ पे जी किसका साउंड कर रहा है, गा का, ठीक है। इसलिए ये क्या है, एक्सेप्शन है, इसलिए मैंने इस पे स्टार लगा रखा है। फॉरेन, फॉरेन बहुत ज़्यादा आता भी है आपके बोलने में भी, पर किताब पढ़ने में, फॉरेन कंट्रीज के लोग ना, ठीक है। तो यहाँ पे जी तो साइलेंट है, फॉ, एफ से फा, आ से ओ से आ की मात्रा, और आर से रा, ई से ए की मात्रा, और जी तो साइलेंट ही है, एन से हो गया ना फॉरेन, ठीक। ये साइन हम इसे क्यों पढ़ रहे हैं, क्योंकि यहाँ का जी क्या है, साइलेंट है, एस से सा, आई से आई, एन से ना, साइन हो गया, ठीक है। नेक्स्ट है आपका एच साइलेंट। एच कब साइलेंट होगा, ओ से पहले आया एच साइलेंट होता है। देखिए मोस्टली यूज होने वाला आर्टिकल में सबसे ज्यादा इसकी जरूरत पड़ती है, जब आर्टिकल में ए एंड आप पढ़ते हैं ना। यहाँ का देखिए एच साइलेंट है, इसलिए हम इसको क्या पढ़ रहे हैं, ऑनर, क्योंकि ओ का साउंड क्या होता है, आ है ना, आ के ऊपर ये ऐसे चंद्र रहेगा लेकिन बिंदी नहीं रहेगी, ठीक है। तो यहाँ का एच साइलेंट हो गया, तो ओ का साउंड क्या निकल रहा है, ओ नर, ठीक, NUR नर, ठीक है, ओ नर। यहाँ पे देखिए ओ और यू एक साथ आ रहे हैं, तो इसमें से किसी एक का ही साउंड निकल रहा है, ठीक है, ठीक है। ये ध्यान दीजिएगा, यहाँ का एच तो साइलेंट है, अब ओ का साउंड अ हो गया, अब एन से ना तो हो गया, और ओ और यू इन दोनों के आपके जो साउंड होते हैं वो आ भी निकलते हैं, दोनों के ही। अब ये दोनों ही वॉवेल हैं, तो हम इसमें से किसी एक का साउंड ले रहे हैं, ओ और यू दोनों का साउंड ही आ होता है। तो यहाँ पे क्या साउंड निकल रहा है, ओ यू दोनों का मिला के आ साउंड निकल रहा है, और आर से हो गया रा, तो मिलके क्या बन गया, ऑनर, ठीक है। इसको ध्यान दीजिएगा,
ठीक है, यहाँ पे इन दोनों को मिला करके आ का साउंड निकल रहा है और यहाँ का एच साइलेंट है, तो हो गया ऑनर। ठीक, ऑनेस्ट। अब देखिए यहाँ का भी एच साइलेंट है और ओ से अ, एन से ना, ई से ए की मात्रा, एस से अधसा, टी से ट, हो गया ऑनेस्ट। ठीक, ऐसे ही आप छोटे छोटे लेटर को तोड़ करके ही आप पढ़ना सीखते हैं, जिनको पढ़ने में भी प्रॉब्लम होती है। ठीक है, आप सारे रूल्स को ध्यान देंगे तो बहुत अच्छे से आप पढ़ सकते हैं। नेक्स्ट है आवर। एन आवर जब आर्टिकल में यूज होता है ना, तो एच आवर आता है तो हम इसके पहले एन लगाते हैं। यहाँ का एच साइलेंट है तो ओ से अ, व र, आवर। ठीक है, इको, इको, ई से ई हो गया, सी का एच तो साइलेंट है, सी का साउंड क्या हो रहा है, का हो रहा है, और फिर ओ से ओ की मात्रा इको हो गया। नेक्स्ट है आई और जे कभी साइलेंट नहीं होते, तो इनके कोई रूल ही नहीं है। आगे बढ़ते हैं। के साइलेंट, के साइलेंट कब होता है, एन से पहले आया के साइलेंट होता है, जैसे नॉक। ठीक है, ये तो बहुत ज्यादा यूज भी होते हैं। एन से पहले आया के, जब भी एन से पहले के आएगा तो वो साइलेंट होगा, तो इसको क्या पढ़ती है, नॉक। ठीक, एन से ना, ओ से ओ, फिर सी के मिलके का हो गए। आगे भी बताया था नाइफ, के साइलेंट है, एन से ना, आई से आई, एफ से फा, और ई का तो कोई साउंड नहीं है क्योंकि ई लास्ट में आया है, तो ये क्या हो गया, ये भी साइलेंट हो गया। नो, के एन ओ डब्ल्यू, के साइलेंट हो गया, एन से ना, ओ से ओ की मात्रा, यहाँ पे डब्ल्यू देखिए कोई साउंड नहीं कर रहा है। ठीक, ऐसे ही नी हो गया, यहाँ पे के साइलेंट है, एन से ना, और डबल ई से बड़ी की मात्रा। नॉलेज, यहाँ पे देखिए आपके दो इसमें दो आपके रूल यहाँ पे फॉलो कर रहे हैं। अब एन से पहले आया के साइलेंट हो गया तो नो, हाँ, यहाँ का डब्ल्यू भी साइलेंट है। ठीक, एल ई डी, जी के पहले आया डी, वो भी साइलेंट है, तो दो चीजें आपको साइलेंट मिल रहा है। ओ और डब्ल्यू में से किसी एक का साउंड हो रहा है। नेक्स्ट है आपका एल साइलेंट। एल कब साइलेंट होगा, डी एफ के एम से पहले एल साइलेंट होता है, तो ये आप थोड़े से रूल्स याद रखेंगे तो चीजें आपकी बहुत आसान होती जाएंगी। एल से पहले, ठीक है, एल साइलेंट होगा कब, जब ये इन सारे वर्ड से पहले आएगा, डी एफ के एम। देखिए डी से पहले एल, सी ओ यू एल डी, कुड। अब इसको कुल्ड तो पढ़ेंगे नहीं, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे ये क्या है, डी से पहले क्या आया है, एल आया। जब भी आप डी से पहले एल देखेंगे तो वहां का एल साइलेंट हो गया तो हो गया कुड। सेम ऐसे ही शुड, उड। ठीक है, नेक्स्ट है एल से पहले, एफ से पहले आया एल, ये भी साइलेंट होता है। एल से पहले एफ आ रहा है, देखिए एफ से पहले एल साइलेंट, तो एल साइलेंट है, इसके एफ के पहले क्या आ रहा है, एल आ रहा है, इसलिए यहाँ पे एल साइलेंट हो गया, तो का, सी ए से का, और एफ से फा, तो एल साइलेंट है इसलिए, क्योंकि एल का साउंड तो ला होता है। ठीक, तो ये साइलेंट है तो इसका कोई यूज नहीं, तो हम पढ़ेंगे क्या, कॉफ। सेम एज इट इज टॉक। टॉक में भी देखिए के से पहले एल आया है, हमने अभी यही पढ़ा है कि डी एफ के एम से पहले जो भी आएगा, अगर एल आएगा तो वो क्या होगा, साइलेंट होगा। तो के से पहले क्या आया है, एल आया है, तो यहाँ का एल साइलेंट हो गया। यहाँ पे भी एल, यहाँ पे भी ये सारे में एल साइलेंट हो गया, तो टी से टा, ए से आ की मात्रा, और एल तो साइलेंट है, के से का टाक हो गया। ठीक, तो ये सब भी है। सी एस से चा बनता है, आपको पता ही है, एल साइलेंट है, के से का, फॉक। नेक्स्ट एम से पहले, एम से पहले भी जब एम से भी पहले एल आएगा तो वो भी साइलेंट होगा, तो सी ए एल एम, कॉम। ठीक है, यहाँ का एल साइलेंट है, सी ए एम, कॉम, बॉम, पॉम। पॉम मीन्स हथेली होता है ना। नेक्स्ट है एम लेटर साइलेंट नहीं होता, तो इसका कोई यूज नहीं है। नेक्स्ट है एन साइलेंट। एन साइलेंट कब होगा, एम के बाद एन आने पर। एम के बाद जब भी एन आएगा तो वहाँ पे एन साइलेंट होगा, जैसे ऑटम, ए यू, टी यू। अब देखिए ये दोनों ही वॉवेल है, तो इन दोनों में से किसी एक का ही साउंड निकल रहा है। ठीक है, इसीलिए ये दोनों ही वॉवेल है, तो यहाँ का आ हमने ले लिया, आ साउंड। ठीक, टी, अ, ट, एम के बाद एन आया है, तो यहाँ पे क्या होगा, एन साइलेंट हो गया, ऑटम। ठीक है, यहाँ पे यू किसका साउंड कर रहा है, आ का ही साउंड कर रहा है, इसलिए यहाँ पे देखिए आपको कुछ नहीं नजर आ रहा है। ठीक है, यहाँ पे यू का आ साउंड, आ साउंड कर रहा है, इसलिए यहाँ का आ लिख दिए, टी यू। यहाँ पे यू का साउंड हमने क्या लिया है, ए आ लिया है, इसीलिए यहाँ पे कोई मात्रा आपको नजर नहीं आ रही है। ठीक है, वो सारी बातें आप ध्यान दीजिएगा। नेक्स्ट है कॉलम। कॉलम में भी देखिए सी का, ओ का आ ले रहे हैं। ठीक है, एल से ला, यू का हम आ साउंड ले रहे हैं। एम के बाद एन आया तो एन तो साइलेंट ही रहेगा, एम तक हो गया, एम का माँ कॉलम हो गया। ठीक है, आप याद रखेंगे यहाँ पे यू आ का साउंड कर रहा है। ठीक है, फिर नेक्स्ट ओ लेटर साइलेंट नहीं होता, तो ये इसके भी कोई रूल नहीं हुए। नेक्स्ट है पी साइलेंट। पी साइलेंट कब होगा, एस से पहले आया पी साइलेंट होता है, जैसे साइकोलॉजी। ये देखिए आपकी स्पेलिंग, जो 10th क्लास में बच्चे होंगे उनके 10 के बोर्ड में भी ये सब आता है, साइकोलॉजी, ये सारी स्पेलिंग्स आती हैं। ठीक है, तो एस से पहले आया पी साइलेंट होता है, तो पी साइलेंट हो गया, तो साई, एस वाई से साई, सी एच ओ को, एल ओ लो, जी वाई जी, साइकोलॉजी। ऐसे ही तोड़ तोड़ करके पढ़ा जाता है, जिनको नहीं समझ में आता है वो छोटी छोटी चीजें एकदम तोड़ करके पढ़ा करें। फिर एस से पहले पी आया तो पी तो साइलेंट हो गया, तो पी से पा तो होगा नहीं, तो एस से शुरू होगा, शाई, सी एच ओ से को, टी एच ई, थे, आर ए रे, पी वाई पी, साइकोथेरेपी। नेक्स्ट है क्यू आर एस। ये तीनों ही साइलेंट नहीं होते थे, इनके कोई रूल नहीं हुए। इसके बाद है टी साइलेंट। टी साइलेंट कब होगा, टी ई एन और टी एच में टी साइलेंट होता है, जैसे लिशन।
अब इसको लिसन पढ़ते हैं ना, TEN देखिए 10 आ रहा है, और TSCH जब भी आपको ये दोनों दिखेंगे तो आपको T साइलेंट मानना है। LIS लिस है ना, L से ला, I से छोटी की मात्रा, S से सा हो गया, T तो साइलेंट हो गया, E से ए की मात्रा, N से ना हो गया लिशन। ऑफन T साइलेंट है, 10 में T साइलेंट है, O से अ, F से फ, T तो साइलेंट है, E से ए की मात्रा, ए और आ दोनों साउंड करता है ना, और आ फिर N से ना साइलेंट। ऐसे ही कैच, CH अकेला चा का साउंड करता है, आपको पता ही होगा, तो यहाँ का T साइलेंट है, और ए किसका काम कर रहा है, ए का साउंड कर रहा है, ठीक है, मैच और कैच। जब आप लोग उसको सोनिक साउंड को हमेशा रिवीजन में लिए रहेंगे, जो हमने ए टू जेड फोनिक साउंड बताया है अल्फाबेट का, तो आपको पढ़ने में चीज़ें हमेशा रिवाइज में रहेंगी, ठीक है। आप ये सारे वीडियो कम्प्लीटेड ये आप बार बार देखिएगा, तभी आपको सारी चीज़ें एकदम अच्छे से याद हो जाएंगी कि किसके बाद क्या साइलेंट हो रहा है। नेक्स्ट है आपका यू साइलेंट। यू कब साइलेंट होता है, यू के बाद कोई वावेल हो तो यू साइलेंट होगा, ठीक है। अब आपको दिख रहा है कई बार, हाँ इससे ज़्यादा ही रूल्स आपके बनते हैं, जब भी यू के बाद कोई भी वावेल आ रहा है तो यू को हमें साइलेंट रखना है। तो जी, अब देखिए यहाँ पे दो वावेल एक साथ, यू और आई दोनों वावेल ही तो हैं, तो यहाँ पे यू साइलेंट हो गया, तो आई से ई छोटी की मात्रा, जी से गा, आई से छोटी की मात्रा, एल से ला, और टी से टा गिल्ट हो गया, ठीक है। यहाँ पे यू आई, तो यू साइलेंट हो गया, आई का साउंड क्या निकल रहा है, आई निकल रहा है, एल से ला, और ई तो साइलेंट है ही है, ठीक है। अब देखिए जी का जा भी पढ़ते हैं, का भी पढ़ते हैं, तो हमने आपको पहले ही बताया था, तो इसके बाद आपका क्या है, वॉवेल आ रहा है, इसलिए जी का साउंड हम क्या कर रहे हैं, गा कर रहे हैं, ठीक है। ये सारी छोटी छोटी बारीकी आप बातें आप याद रखिए। गॉड का जी से गा, यू ए, इन दोनों में से दो वावेल एक साथ आए, तो यू तो साइलेंट हो गया, और आ किसका साउंड कर रहा है, आ की मात्रा का, ठीक, आर से रा और डी से डा, गॉड हो गया। बिस्किट, अब देखिए बहुत लोग इसको बिस्कुट बोलते हैं ना, हाँ आज हम रूल जानेंगे, इसके बाद कोई गलती नहीं करेगा, कोई भी बिस्कुट नहीं बोलेगा, कोई सब बिस्किट बोलेंगे, ठीक है। BIS, बी से बा, आई से छोटी की मात्रा, एस से छोटा सा, सी से का, यू आई में से यू साइलेंट हो गया, जो आई का साउंड करेंगे तो आई का छोटी की मात्रा, और टी से टा हो गया बिस्किट। नेक्स्ट है डब्लू साइलेंट। एस के बाद डब्लू साइलेंट होता है, आंसर। एस के बाद जब भी डब्लू आएगा तो डब्लू साइलेंट है, तो ए से आ की मात्रा, एन से अंक की बिंदी, एस से सा, और डब्लू तो साइलेंट है, ER से रा, सर आंसर, ठीक है। अब देखिए इसको भी बहुत लोग गलत करते हैं, इसके मीन्स तलवार होता है ना, शॉर्ट इसको पढ़ रहे हैं, एस साइलेंट है, नहीं डब्लू साइलेंट है ना, एस के बाद डब्लू आ रहा है, तो साइलेंट कौन होगा, डब्लू साइलेंट होगा, ठीक। तो एस का साउंड क्या हो गया, सा हो गया, हाँ, ओ से आ की मात्रा, आर से रा, डी से डा, साउंड हो गया। देखिए डब्लू में ही आपके दो रूल हैं, जब भी एस के बाद डब्लू आएगा तो भी साइलेंट होगा, और आर से पहले डब्लू आएगा तो भी वहाँ पे वो डब्लू साइलेंट होगा। तो आप डब्लू के और बी के दो रूल हैं, आप दोनों ध्यान दीजिएगा, ठीक है। अब देखिए आर से पहले डब्लू आ रहा है तो वो साइलेंट है, रॉन्ग, WRONG रॉन्ग, हम यहाँ डब्लू का कोई भी प्रोनाउंसिएशन नहीं कर रहे हैं, क्योंकि डब्लू क्या है, साइलेंट है। आर से रा, ओ से आ, एन से रॉन्ग, हाँ बिंदी लगाया ना, अंग, नासिक ध्वनि करता है ना, रॉन्ग, मतलब उसको अंदर ही हल्के से बोलना है। एन से ना, अंग की बिंदी हो गई, जी से गा, रॉन्ग, ठीक, राइट। ऐसे ही डब्लू यहाँ पे भी डब्लू ही साउंड नहीं किया, डब्लू यहाँ पे साइलेंट है। आर से रा, आई से आ की मात्रा, आई किसका साउंड कर रहा है, आई का ही साउंड कर रहा है। टी से टा, ई तो यहाँ पे साइलेंट है, राइट हो गया। रैप ना, रैपर, रिस्ट मीन्स कलाई होता है, रिंकल, ठीक है। यहाँ सब में क्या है, डब्लू आपका साइलेंट है। तो अब देखेंगे नेक्स्ट, XYZ साइलेंट नहीं होते हैं, तो इनके कोई रूल नहीं हुए। तो आज हमने पढ़ा साइलेंट लेटर A to Z। अगर आपको मेरे सेशन पसंद आ रहे हैं तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।